श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर के दिन है पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। और इस अमावस्या तिथि पर आपको शाम को 7 बजे एक दिया जलाना है, दिया लगाने आपको जाना है। और ये उपाय को ना सभी लोगों को करना है। और जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और इस उपाय को अवश्य करना। अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी है, पैसे तो कमाते हैं पर पैसे घर में टिकते नहीं है, या फिर कमाई कम हो चुकी है, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, पैसे टिकते ही नहीं है, घर में बहुत धन की कमी हो रही, दुख तकलीफ घर में बढ़ते ही जा रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, तो इस उपाय को आपको करना है। बस इस छोटे से उपाय को करिए, जो भी आपके दुख तकलीफ होगी वो सब समाप्त होगी। कैसे करना है इस उपाय को, आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शुभापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो। पहला जो उपाय होने वाला है वही दिया लगाने वाला। कैसे करना है इस उपाय को, इस उपाय के फायदे क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर घर में बहुत धन संपदा की कमी है, या फिर पितृदोष है जो समाप्त नहीं हो रहा, या फिर कोई काम अटकरे नहीं हो रहे, तो आपको पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए, आप जिस कामना से पितरों के लिए ये उपाय करोगे, आपकी पितृदेव आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। जैसे कि आप धन के लिए कर रहे हो, या फिर कोई कार्य सफल करने के लिए कर रहे हो, कोई मनोकामना है, तो बस उसी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करोगे, केवल और केवल एक दिया लेना है आपको। मिट्टी का दिया भी ले सकते हो, नहीं हो तो फिर आटे का दिया बना सकते हो, है ना। दिया लेना, उस दिए के अंदर गौ माता का घी भरकर लंबी बत्ती रखना। कौन सी बत्ती रखोगे, लंबी। कई लोग गोल बत्ती रख देते हैं, पर हमें गोल बत्ती नहीं रखना है, हमें लंबी बत्ती उस दिए के अंदर रखना है। लंबी बत्ती लगाकर वो घी के अंदर भरकर उस दिए को, फिर उस दिए को शाम के समय, प्रदोष काल के समय, ठीक है, शाम के समय आपको जाना है। प्रदोष काल के समय किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, किसी भी स्थान पर, पानी की जगह पर, हैंडपंप, कोई भी स्थान हो, यहाँ यानी कि जो पानी का स्थान हो, जहाँ पानी हो, उस जगह पर आपको जाना है। जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, फिर बावड़ी, कुआं, कोई बोरिंग की जगह हो, या फिर हैंडपंप हो, कोई भी स्थान हो, ऐसी जगह पर आप उस दिए को लेकर जा सकते हो। अगर ये स्थान नहीं है तो फिर मैं और आगे बताऊंगा, और अगर वो स्थान भी नहीं होगा तो और बताऊंगा उसके आगे क्या करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को पूरा अवश्य देखना, ठीक है। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जा रहे हो तो इस दीपक को शाम के समय, प्रदोष काल के समय लेकर जाएंगे। लेकर जाकर इस दीपक को वही नदी के घाट पर आप पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का या पितृदेव का स्मरण करते हुए, पितरों का नाम लेते हुए, जो आपके पितर है उनका नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए उस दीप को जलाएंगे। पर जो दीप को हम जलाएंगे ना, उस दिए की बाती का मुख कौन सी दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर। इस बात का ध्यान रखना कि जो दिए की बाती रहेगी उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। दिया जलाकर वापस अपने घर पर पितरों से अपनी मन की मनोकामना को कहकर वापस अपने घर पर आ जाना है। केवल इतने छोटे से उपाय को कर लेना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन संपदा को लेकर कोई भी ऐसी इच्छा होगी, तो पितृदेव आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जाते जाते आपको ऐसा आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपके घर में सदा धन संपदा रहेगी, सदा खुशियाँ बनी रहेगी। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अगर हम नदी तालाब नहीं जा सकते हैं तो फिर क्या करें, तो नदी तालाब आप नहीं जा सकते तो फिर इस उपाय का पीपल के पेड़ के नीचे सेम टू सेम, यानी कि शाम के समय जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, दिया अपने पितरों का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख कर कर जलाकर वापस अपने घर पर आ जाना है। बस इतना सा करना है। अगर पीपल का पेड़ मतलब नदी तालाब नहीं है ना, तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे चले जाओ। और अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो फिर आप अपने घर पर इस उपाय को कैसे कर सकते हो, तो आपने घर पर क्या करना है, आपको जहाँ आप किचन में, रसोई घर में जहाँ हंडा भरते हो, मटका भरते हो, जो आपके घर का पानी का स्थान हो, उस पानी वाले स्थान पर, आरओ की जगह पर आपने आरओ लगाया है, फ्रिज है आपके यहाँ, जहाँ पानी आप रखते हो, या हंडा मटका जो भी आपके यहाँ हो, बस उसी स्थान पर सेम टू सेम, यानी कि शाम के समय, प्रदोष काल के समय
प्रदोष काल के समय शाम के समय उस दीपक को अपने पितरों का नाम लेकर ही जलाएंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे और उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर कर देंगे। बस इतना सा करना है और इतने उपाय, इस छोटे से उपाय को करिए। जो मन की इच्छा होगी, यानी कि जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, धन संपदा के लिए कर रहे हो, कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हो, व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हो, या आप पितरों से खुशियां मांगने के लिए इस उपाय को कर रहे होगे, तो पितृदेव आपको खुशियां देकर अवश्य जाएंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। इस दूसरे उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष है, यानी कि पितृदोष के लक्षण मैं आपको बताऊं, पहला लक्षण होता है धन संपदा की कमी होना, दूसरा हमारे घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होना, तीसरा घर में कोई ना कोई बीमार पड़े रहना, और ऐसे लक्षण होते हैं पितृदोष के। तो अगर आपके घर में भी ये सब चीज़ें हैं, कोई काम अटक रहा नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धन संपदा की कमी आ रही, ये सब चीज़ें आपके घर में हो रही है, समझ जाना पितृदोष है। क्या करोगे, एक कटोरी लेना, कोई भी कटोरी ले लो, छोटी बड़ी जो आपके घर में कटोरी हो वो कटोरी लेना, उसके अंदर चावल भर लेना। क्या भरोगे, चावल भरकर उसके ऊपर आप एक कपूर का टुकड़ा रखोगे। क्या रखोगे, एक कपूर का टुकड़ा। अमावस के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय ऐसी कटोरी आपको तैयार करना है, ठीक है। शाम के समय, प्रदोष काल के समय ऐसी चावल भरकर कटोरी के अंदर उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख देंगे। उसको जलाना नहीं है शाम के समय हमें, सिर्फ उस कटोरी को ऐसा तैयार कर जो आपका घर का मेन दरवाज़ा हो, उस मेन दरवाजे के पास में उसको रख दीजिए, ठीक है। कहीं पर भी लेफ्ट साइड, राइट साइड, कोई भी साइड पे आप रख सकते हो। उस कटोरी को भर कर रख दीजिए शाम के समय। अमावस की पूरी रात भर उस कटोरी को अपने घर में रहने दीजिए, उस दरवाजे के पास में ही रहने दीजिए। फिर जब नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो जाए, नवरात्रि का जब पहला दिन हो, अमावस्या खत्म हो जाए, यानी कि अमावस के अगले दिन तो नवरात्रि है, तो बस उसी नवरात्रि के दिन हम वो कटोरी को वहाँ से उठाएंगे नहीं, हम उस कपूर को सबसे पहले जलाएंगे। क्या करोगे, जो कपूर रखा है ना वो कटोरी के ऊपर, उस कपूर में आग लगाएंगे, उस कपूर को जलाएंगे, माता दुर्गा का स्मरण कर साथ ही साथ अपने पितरों का स्मरण कर बस उस कपूर में आग लगाइए, जलाइए। कपूर जब ठंडा हो जाए, वो कटोरी के अंदर जो चावल है, उस चावल को वहाँ से, उस कटोरी को उठा लीजिए। चावल को किसी भी पेड़ के नीचे, बेलपत्र का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे डालकर आ जाइए चिड़ियों के लिए। बस इतना सा छोटा सा उपाय कर लीजिए, जो भी आपके घर में पितृदोष होगा वो सब समाप्त हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। तो अब जान लेते हैं हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। इस तीसरे उपाय में आपने अगर 16 दिन तक कुछ भी नहीं किया है तो आप इस उपाय को अवश्य कर लेना। 16 दिन तक आपने ना ही कुछ भी किया हो, शंकर जी को जल भी ना चढ़ाया हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करना, एक लोटा जल लेना और उसके अंदर 1 चम्मच गंगा जल डालकर शिव मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर अपने पितरों का स्मरण करते हुए अमावस्या के दिन सुबह के समय या शाम के समय, अमावस्या के दिन जाकर गंगा जल और सादा जल आपको महादेव जी के शिवलिंग पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। बस समर्पित करिए और आपका जो भी पितृदोष होगा वो गुरुजी ने कहा है कि समाप्त हो जाएगा। तो ये था गुरुजी का तीसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस ये तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप अमावस्या के दिन कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।